बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। राज्यसभा चुनाव के बाद अब विधान परिषद चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। विधानसभा कोटे से होने वाले इन चुनाव ने राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। सभी दल अपनी अपनी चुनावी समीकरण साधने में जुटे हुए हैं और हर सीट पर रणनीतिक चालें भी चली जा रही हैं। जो खबर है उसके मुताबिक इस बार का चुनाव कई मायनों में खास होने वाला है। सबसे बड़ी चर्चा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर हो रही है कि क्या नीतीश की जगह निशांत लेंगे। माना जा रहा है कि खाली हुई सीट पर निशांत कुमार को विधान परिषद भेजा जा सकता है। इतना ही नहीं, उन्हें सरकार में अहम जिम्मेदारी भी मिलने वाली है। अगर ऐसा होता है तो ये बिहार की राजनीति में एक नए युवा अध्याय की शुरुआत मानी जाएगी। आपको बता दें कि दूसरी ओर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश की भी एंट्री अब विधान परिषद में होने जा रही है। ऐसी जानकारी है कि वो फिलहाल किसी सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन मंत्री पद पर हैं, ये तो सबको पता है। ऐसे में उन्हें विधान परिषद के जरिए सदन में लाने की तैयारी शुरू है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार चुनावी गणित काफी दिलचस्प हो गया है। संभावित फॉर्मूले के अनुसार जनता दल यूनाइटेड यानी कि जदयू को 4 सीटें, बीजेपी को 3, आरएलएम को 1, राजद को 1 मिल सकती है। इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी की एंट्री भी इस बार विधान परिषद में होने जा रही है। इन्हें भी 1 सीटें मिल सकती है। चिराग पासवान को तोहफा मिल सकता है क्योंकि ये लगातार मांग कर रहे थे विधान परिषद की 1 सीट को लेकर। महागठबंधन को हालांकि इस चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। सूत्रों का दावा है कि गठबंधन को 2 सीटों का घाटा हो सकता है। दूसरी ओर तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के लिए अच्छी खबर है कि इस बार उन्हें मौका मिलेगा। आपको बता दें कि राजद की 2, जदयू की 3, कांग्रेस और बीजेपी की 1-1 सीट इसमें शामिल है। इन सीटों के लिए संभावित उम्मीदवारों के नाम भी चर्चा में है। राजद से मोहम्मद फारूक और सुनील कुमार सिंह, जदयू से गुलाम गौस, भीष्म सहनी और कुमुद वर्मा, बीजेपी से संजय मयूख और कांग्रेस से समीर कुमार सिंह के नाम अभी तक सामने आ रहे हैं। इसके अलावा 2 सीटें पहले से ही खाली हैं। बीजेपी के सम्राट चौधरी और जदयू के भगवान सिंह कुशवाहा की इन सीटों पर भी राजनीतिक दलों की नजरें टिकी हुई हैं। मामला यही खत्म नहीं होता, बल्कि 3 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं, जिनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी नेता मंगल पांडे की विधानसभा कोटे की सीटें शामिल हैं। साथ ही जदयू के राधा चरण सेठ के स्थानीय प्राधिकरण कोटे की सीट पर भी उपचुनाव होना है। अब इस पूरे सियासी घटनाक्रम में हर पार्टी अपनी रणनीति को धार देने में लगा हुआ है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही अपनी अपनी समीकरण मजबूत करने में जुटे हैं। जहां एक और परिवारवाद की एंट्री को लेकर बहस तेज हो सकती है, क्योंकि दीपक प्रकाश उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और निशांत नीतीश कुमार के बेटे, वहीं दूसरी ओर नए चेहरों को मौका देने की बातें भी सामने आ रही हैं। बाकी जो जानकार हैं वो यही कहते हैं कि इस बार का विधान परिषद चुनाव सिर्फ सीटों का गणित नहीं, बल्कि आने वाले जो चुनाव है बिहार में उसकी दिशा भी तय करेंगे। इससे पता चलेगा कि बिहार में एक नए युग की शुरुआत हो गई है। खासकर युवा चेहरों की एंट्री और नए समीकरण बिहार की राजनीति को एक नई दिशा दे रहे हैं। अब सभी की निगाहें चुनाव आयोग की घोषणा पर टिकी है। संभावना है कि नई सरकार बनने के बाद अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई के पहले सप्ताह में चुनाव कराए जा सकते हैं। जैसे जैसे तारीख नजदीक आएगी, राजनीतिक गतिविधियां और तेज हो रही हैं। कुल मिलाकर बिहार की सियासत में इस समय शतरंज की बिसात बिछ चुकी है। हर दल अपनी अपनी चाल चल रहा है और हर खिलाड़ी जीत की रणनीति बनाने में लगा हुआ है। बाकी अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन इस राजनीतिक मुकाबले में बाजी मारता है और किसके हाथ निराशा लगती है। क्या नीतीश कुमार की जगह निशांत ले पाते हैं और दीपक प्रकाश भी विधान परिषद पहुंच पाते हैं। फिलहाल इन खबरों पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए स्टार टीवी बिहार के साथ। धन्यवाद।